मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्या करा, तंज कसा सिर्फ कांग्रेस को। हम एक तरफ 75वां ग्लोरियस ईयर मनवा रहे हैं संविधान का, और आपको एक बार भी इतना बड़ा दिल नहीं हुआ कि अगर आज अनाज का जब हम स्वतंत्र हुए तो हमारे पास लोगों को देने के लिए पूरा अनाज भी नहीं था, वहां से उठा के बैंकों का राष्ट्रीयकरण करते हुए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करते हुए, देश को स्वावलंबी बनाते हुए हम यहाँ तक देश को लेकर आए, और आप कह रहे हैं 55 साल कुछ हुआ ही नहीं, और सिर्फ 11 साल में हुआ। 11 साल में आप लोगों को 15 लाख पॉकेट में दे रहे थे, तो क्या किया आपने? नोटबंदी करके मिडिल क्लास को, गरीब को सड़कों में खड़ा कर दिया। किसानों को बोला था उनके एमएसपी को डबल करेंगे, तो क्या किया? 700 किसान शहीद हो गए, आज भी सड़क पे बैठे हैं, उनकी एमएसपी डबल नहीं हुई। आपने क्या किया? आपने सिर्फ कुछ पूंजीपतियों का साथ दिया। आज भी उसके लिए जब अडानी के लिए करप्शन के चार्जेस आ रहे हैं, घूसखोरी आ रही है, तो आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आपने युवाओं के लिए क्या किया? आपने युवाओं को नौकरी दी क्या? आप हर साल 2 करोड़ नौकरी की बात कर रहे थे। और जब हम इस बार इतने सारे मुद्दे लेकर आए थे, अडानी मुद्दा था, मणिपुर मुद्दा था, संभल में जो घटना घटी, जिस तरह वहां सौहार्द को जो ठेस पहुंची है, बेरोजगारी मुद्दा था, महंगाई मुद्दा था, आपकी तो मंशा संविधान की धज्जियां उड़ाना है। आप तो किसी भी चीज पे चर्चा ही नहीं चाह रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे थे, लेकिन आप संविधान पे माने, जो विपक्ष ही चाह रहा था सब मुद्दों के साथ, लेकिन आपने लगातार कटाक्ष किया। और लास्ट में आपकी जो मंशा थी, जब संविधान बन भी रहा था, तो आपका कोई आरएसएस का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बीजेपी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो उनकी एक तरह से खींच सामने आई, और उनके बातों से यह लगा कि आप बाबा साहब को सम्मानित नहीं करना चाहते हैं, और सिर्फ आप भाजपा में इस देश को बनाना चाहते हैं। बाबा साहब कह रहे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हमारा संविधान कहता है कि सब एक साथ सौहार्द के साथ चलते हैं। आप जब कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, और दूसरी तरफ आप कहते हो बटोगे तो कटोगे, तो क्या इसमें सौहार्द नजर आता है? तो ये सारी चीजें थी जो अमित शाह होम मिनिस्टर ने जिस तरह अपनी खींच में बाबा साहब का नाम लिया और फैशन को उसके साथ जोड़ा, तो उसी टाइम हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था। अगर उनकी नियत में खोट नहीं होता और वो बाबा साहब का रिस्पेक्ट कर रहे होते, तो इमीडिएट माफी क्यों नहीं मांगी? तो किस्सा ही वहीं खत्म हो गया था। तो दर्शाता है कि उनकी नियत में खोट था। तो हमारी पूरी कांग्रेस क्या, पूरा विपक्ष चाहता है कि अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए थी। उल्टा जब हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि होम मिनिस्टर माफी मांगे, उल्टा प्रधानमंत्री उसके फेवर में ट्वीट कर रहे हैं। तो ये तो दिखाता है कि भाजपाई ना संविधान को मानते हैं, ना संविधान निर्माता को मानते हैं, ये बाबा साहब को नहीं मानते हैं, ये उनका अपमान करते हैं।